परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। बाइबल का प्रचार क्या है? बाइबल में प्रचार करना परमेश्वर की सच्चाई को साझा करने और लोगों को यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाने का कार्य है। इसका अर्थ है बाइबल को समझना और कलीसिया के लोगों को उसे समझाना। प्रचार करना क्यों जरूरी है? प्रचार करने से लोगों तक परमेश्वर की सच्चाई पहुंचती है। प्रचार का उद्देश्य लोगों को सच्चाई से दिलासा देना है। प्रचार लोगों को नई आशा के साथ यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाता है। बाइबल में उपदेश या प्रचार के उदाहरण, पेंटिकोस्ट पर पतरस का उपदेश जहां उसने यीशु के पुनरुत्थान के बारे में उपदेश दिया। यह हम देखते हैं प्रेरितों के काम इसके 2 अध्याय वचन 14 से लेकर 38। उसी प्रकार पौलुस द्वारा अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान जो सुसमाचार और सत्य का उपदेश दिया और सिखाया, ये सारी बातें हम पौलुस की पत्रियों में देखते हैं। केरिसो ये प्रचार का ग्रीक शब्द है जो बाइबल की सच्चाई की सार्वजनिक घोषणा है। नए नियम में प्रारंभिक चर्च ने पूरे रोमन साम्राज्य में सुसमाचार की घोषणा की। इस घोषणा का उद्देश्य पापियों को पश्चाताप के लिए उकसाना था। उदाहरण के लिए यीशु ने अपनी सांसारिक सेवकाई की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह हम देखते हैं मत्ती के 4 अध्याय वचन 17। पश्चाताप तो प्रचार का लक्ष्य है। वचन का प्रचार करने का मतलब बस परमेश्वर के वचन की सच्चाई बताना है। 2 तीमुथियुस इसके 4 अध्याय वचन 1 से लेकर 2 में पौलुस तीमुथियुस को यूं कहते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। आगे 2 पतरस के 1 अध्याय वचन 20 और 21 में हम यूं देखते हैं, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसीलिए बाइबल, पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया है? इसका जवाब हमें 2 तीमुथियुस इसके 3 अध्याय वचन 16 से लेकर 17 में मिलता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। नीति वचन इसके 30 अध्याय वचन 5 में हम यूं देखते हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन तया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। तया का मतलब पिघलाया हुआ या परखा गया। दाऊद राजा कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यीशु ने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। पश्चाताप करें और सुसमाचार पर विश्वास करें। केवल सुसमाचार ही पापियों को पाप, मृत्यु और नरक से बचाता है। पश्चाताप सुसमाचार के आह्वान का मूल है। यीशु ने पश्चाताप से प्रचार करना शुरू किया। पश्चाताप एक आंतरिक प्रतिक्रिया है। आजकल हम देखते हैं कितने प्रचारक पश्चाताप करने पर सुसमाचार सुनाते हैं, पश्चाताप करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। आजकल ज्यादातर चर्चों में प्रचारक इस दृष्टिकोण का पालन नहीं कर रहे हैं। बाइबल की एक एक आयत समझाने के बजाय वे नैतिक शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई चर्चों में प्रचारक अक्सर नैतिक शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या आप नियमित रूप से चर्च जाते हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप धार्मिक जीवन जी रहे हैं? इसके अलावा वे सांसारिक नैतिक उदाहरण देते हैं और कई प्रचारक प्रेरक उपदेश करते हैं। प्रेरक का अर्थ है जो प्रेरणा देता है।
प्रेरित करने वाला या उत्तेजित करने वाला उपदेश, जैसे कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, यीशु तुम्हारा जीवन बदल देता है, यीशु तुम्हें आशीषों से भर देता है, और ऐसे कई बातें और बाइबल का एक भी वचन नहीं बताते हैं। हालांकि ये संदेश अस्थायी रूप से प्रोत्साहन की भावना प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे बाइबल की गहरी समझ प्रदान नहीं करते हैं, जो वास्तव में विश्वासियों को उनके विश्वास में बढ़ने में मदद करती है और पापियों का उद्धार हो सकता है। परंतु हम देखते हैं आजकल के प्रचारक पश्चाताप का नाम भी नहीं लेते हैं उनके प्रचार में। वे केवल प्रोत्साहन के प्रचार करते हैं और भविष्यवाणी का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हमारे प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी और वो पूरा हो गया, उस प्रॉफिट ने इस तरह का भविष्यवाणी किया था और वो पूरा हो गया। बस इसी बातों पर वे लगे रहते हैं, परंतु ऐसी बातें किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदल देता है, उसके पापों का क्षमा उसे नहीं मिलता है। दूसरे तीमुथियुस इसके 4 अध्याय वचन 3 से लेकर 5 में पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आगे हम यूहन्ना के 7वें अध्याय वचन 17 से लेकर 18 में देखते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। दूसरे तीमुथियुस इसका 2 अध्याय वचन 15 यूं कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कितने प्रचारक ये बात कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आगे हम देखते यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 34 में, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। जो व्यक्ति या जो प्रचारक परमेश्वर की बातें नहीं कहता है वो सच्चा प्रचारक नहीं है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फिलिपियों के 2 अध्याय वचन 15 से लेकर 16 में हम यूं देखते हैं, इसके अलावा पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है और उनसे जीवन के वचन को थामे रहने के लिए कह रहा है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। आगे यूं कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये शब्दों के ज्ञान के साथ नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने की शक्ति दी जाए,
कि मैं सुसमाचार का भेद बताने के लिए हियावा से अपना मुंह खोलूं। आजकल कितने प्रचारक मसीह के क्रूस के बारे में बताते हैं और मसीह के क्रूस पर अपना घमंड करते हैं, जिस तरह से पौलुस ने अपना घमंड मसीह के क्रूस में किया। इसके अलावा बाइबल कहती है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो खून में डूबा हुआ वस्त्र पहने हुआ था और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि उनके द्वारा बोले गए शब्द आत्मा हैं और वे जीवन हैं। आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। ये हम देखते हैं योहन्ना के 6वें अध्याय वचन 63 में। तो हमें किसका प्रचार करना है? सुधार यानी रिफॉर्मेशन के समय में आम भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रतिबंधित था। स्थापित चर्च ने बाइबल को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। यहाँ तक कि इसे प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन कोई भी परमेश्वर के वचन को प्रतिबंधित नहीं कर सकता था और परमेश्वर ने अपनी अलौकिक शक्ति से कई महान लोगों को बाइबल का आम भाषाओं में अनुवाद करने के लिए खड़ा किया और इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाइबल का आम भाषा में अनुवाद किया और कई लोगों को यातना देकर मार डाला गया, सूली पर जला दिया गया। फिर भी उन्होंने खुशी खुशी अपनी जान जोखिम में डाली और आज हमारे पास बाइबल छपी हुई है और हमारी अपनी भाषा में है। पवित्र बाइबल में 66 किताबें हैं और इसे पवित्र आत्मा से प्रेरित परमेश्वर के 40 भक्तों ने लिखा है। परमेश्वर ने अपने भक्तों से बात की और इन लोगों ने परमेश्वर का वचन लिखा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो प्रियो, तुम किसके वचन का सुसमाचार सुन रहे हैं?